ठीक है, तो यूएस, ईरान और रशिया के बीच चीजें सीरियसली गर्म हो रही हैं। अगर आप हेडलाइंस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बॉम्बर्स, न्यूक्लियर साइट्स और कुछ वाइल्ड क्लेम्स की बातें चल रही हैं। इसे फटाफट समझते हैं। जून 21 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था। फोर्डाओ, नातान्स और इस्फहान। यूएस कहता है कि ये साइट्स तबाह हो गईं, लेकिन ईरान शांत है। उनका दावा है कि डैमेज बहुत कम हुआ है। ये क्लासिक है, एक साइड कहता है मिशन अकम्प्लिश्ड, दूसरा कहता है बेयरली अ स्क्रैच। लेकिन बड़ी बात यह है कि आगे क्या होगा। अब रशिया की बारी। दिमित्री मेडवेडेव, रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, कह रहे हैं कि हे, वेस्ट की वजह से दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर है। वो वार्न करते हैं कि और ज्यादा देश न्यूक्स के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं। और यहाँ किकर है, वो दावा करते हैं कि कुछ तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स देने के लिए भी तैयार हैं। वो नाम नहीं लेते, बस ये बॉम्ब शेल ड्रॉप करके चले जाते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अब ये सिर्फ यूएस और ईरान की बात नहीं है। रशिया एक बहुत मैसियर ग्लोबल गेम का इशारा कर रहा है। और यूएस सिर्फ ईरान पर ही नहीं रुक रहा। उन्होंने 6 B-52 बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट भेजे हैं। ये बैड बॉयज न्यूक्लियर और रेगुलर दोनों तरह के बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। प्लस अमेरिकन बॉम्बर्स ने अभी यमन में हाउथी रेबल वेपन डिपोज पर हमला किया। वो लोग ईरान द्वारा बैक्ड हैं। तो हाँ, पूरा रीजन ऐसा लगता है जैसे एक स्पार्क से कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। इस बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने अनाउंस किया कि वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने मॉस्को जा रहे हैं। यूएस के हमलों के बाद ईरान बैकअप के लिए रशिया की तरफ देख रहा है, उन्हें दोस्त और पार्टनर बता रहा है। अरगची कहते हैं कि यूएस के हमलों ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा और वो पुतिन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस डिस्कस करना चाहते हैं। ट्रांसलेशन: ईरान एलाइज ढूंढ रहा है और रशिया सुनने के लिए तैयार लगता है। लेट्स गेट रियल। आपको परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो हो रहा है वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक्स की सीरीज से ज्यादा है। हवा में एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस वाइब है, जिसमें बड़ी पावर्स फ्लेक्स कर रही हैं और छोटी वाली पेस बनाने या आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और इतने सारे देशों के शामिल होने से, इजराइल और सऊदी अरेबिया से लेकर इजिप्ट और बहरीन तक, ये सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स की बात नहीं है। पूरा मिडिल ईस्ट और शायद पूरी दुनिया भी इस हाई स्टेक्स गेम में खींची जा रही है। बने रहिए, क्योंकि ये मूव्स और मीटिंग्स ग्लोबल पॉलिटिक्स का अगला चैप्टर शेप कर सकते हैं। और हम में से कोई भी अब सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं है।